सिग्नल को पकड़ रहा है। ये बताता है कि तुम्हारे बगल में एक खूबसूरत लड़का है। ये है सीधा साधा सा ब्रोक जिसकी आंखें कभी नहीं खुलती, पर इसके ऐसे कैरेक्टर डिजाइन के बावजूद कुछ पोकेमॉन फैंस के दिल में आज भी ब्रोक के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है। जिसमें ब्रोक की पर्सनैलिटी थी कुछ ऐसी कि बच्चों की ऑडियंस से लेकर बड़े तक इस बंदे से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। और ऐसा शायद ही कभी होगा जब कोई सुंदर लड़की ब्रोक की नजर से बची हो। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है ब्रोक कैसे लड़की के सामने फैल जाता था। अब ऐसे ही कुछ हरकतों की वजह से ब्रोक इस पोकेमॉन सीरीज में एक फन पार्ट ऐड करता था। और बिना ब्रोक के ऐश और मिस्टी तो शायद ही अपनी जर्नी कभी पूरी कर पाते, क्योंकि भाई ऐश को खाना खिलाने वाला भी तो चाहिए। पर फिर ऐसी क्या वजह आ गई थी जिसमें पोकेमॉन कंपनी को सीजन 1 के बाद ब्रोक को ट्रेसी से रिप्लेस करना पड़ गया। और एक बार वापस लाने के बाद भी ब्रोक को यूनोवा रीजन के बाद से कभी दिखाई नहीं गया। और क्या ब्रोक से भी ज्यादा बढ़िया साइड कैरेक्टर पोकेमॉन कंपनी ने एनिमे में कभी दिखाया भी था। और आखिर क्यों पोकेमॉन होराइजन जैसी ब्रोक सीरीज के बावजूद ब्रोक को एज अ मेन कैरेक्टर के बारे में पोकेमॉन कंपनी ने कभी सोचा ही नहीं। इस वीडियो में तुम ब्रोक का कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बैक स्टोरी और उस रीजन को जानोगे जिसकी वजह से ब्रोक को एज अ मेन कैरेक्टर के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। ब्रोक को एनिमे में ऐश का पहला जिम लीडर के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें ब्रोक जिम की फाइट में दिखता है काफी रिस्पॉन्सिबल, कोल्ड नेचर और एक काम बंदा जैसे किसी भी जिम लीडर को होना ही चाहिए। पर पता नहीं कहां से ब्रोक के डैड बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे ऐश को मिल जाते हैं और पिकाचू के थंडरबोल्ट की पावर बढ़ाते हैं। और अब सबसे अच्छी बात इधर ये होती है कि ब्रोक के डैड ऐश को ये बताते हैं कि वो ब्रोक से क्यों हारा, जिसमें ऐश को फिर पता लगता है कि ब्रोक अपने 9 बहन भाइयों को एज अ पेरेंट संभालता है और पालता है एंड उन्हें अच्छी टीचिंग देता है और उनके लिए इवन कुकिंग तक करता है। और साथ ही साथ अपने जिम को भी संभालता है, क्योंकि उसके गुड फॉर नथिंग फादर पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए सभी बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ तक कि ब्रोक की मॉम भी ब्रोक को और उसके 9 सिबलिंग्स को छोड़ के पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए चली जाती है। अब वैसे तो ब्रोक की बैक स्टोरी काफी सैड सी है, जो कि ऐसा रिस्पॉन्सिबल होना ब्रोक की ऐसे बैक स्टोरी की वजह से ही है। पर इस सब के ठीक अपोजिट ब्रोक की अपनी पर्सनैलिटी तब दिखती है जब ब्रोक वर्सेस ऐश की फाइट में ब्रोक ऐश की फाइटिंग स्पिरिट को देख के अपना ड्रीम शेयर करता है, जिसके बाद थैंक्स टू हिज डैड, जिसमें भाई पता नहीं कहां से पोकेमॉन स्टोरी में ब्रोक के डैड आ जाते हैं और ब्रोक को ऐश के साथ पोकेमॉन ब्रीडर बनने के लिए जाने देते हैं। जिसमें हमें पता चलता है ब्रोक लड़कियों को देख के पागल हो जाता है और उनसे मानो चिपकने लग जाता है। और इसी के साथ साथ ब्रोक हर एक एपिसोड में ऐश से ज्यादा एक परफेक्ट मेल रोल मॉडल की तरह एक्ट करता है। अभी अभी कोई आवाज सुनी? किस तरह की आवाज? नर्स जॉय, क्या बात है, आप मेरे साथ लंच पर चलेंगी? जैसे ऐश को हमेशा पोकेमॉन टीचिंग देना कि कौन सा पोकेमॉन अटैक किस पे ज्यादा वीकर है या फिर कभी हारने पे ऐश को क्या फील होता है। और इन सभी एनिमे कैरेक्टर्स में से शायद ही कोई ऐसा एनिमे कैरेक्टर होगा जो ऐश को ब्रोक से ज्यादा जानता होगा। और फिर ट्रैवलिंग में भी तो मिस्टी और ऐश जैसे बच्चों को जिम और बाकी सभी चीजों के बारे में ब्रोक ही तो सिखाता था और इवन उनके लिए कुकिंग भी करता था। और तो और उससे भी बढ़कर ब्रोक की पोकेमॉन हीलिंग स्किल भी जब भी काम में आती थी जब कोई पोकेमॉन सेंटर से दूर होता था। और ऐश को बताने वाला भी ब्रोक ही था जब चारमेंडर बारिश में मरने वाला था कि अगर चारमेंडर की फ्लेम पूरी खत्म हो जाएगी तो चारमेंडर वहीं पे मर जाएगा। पर फिर ब्रोक की ऐसी पॉपुलैरिटी और ऐसी पर्सनैलिटी के बावजूद पोकेमॉन कंपनी वालों ने ब्रोक को ट्रेसी से रिप्लेस क्यों कर दिया था? अब इसकी थ्योरीज इंटरनेट पे कई है, लेकिन इसके बारे में पोकेमॉन कंपनी के डायरेक्टर बताते हैं कि उन्हें लगता था कि ब्रोक की आइज कभी खुलती ही नहीं है। इसकी वजह से अमेरिका में इसे डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म की तरीके से देखने ना लग जाए और ऐसा बस उन्हें लग रहा था। इसलिए फिर ऑरेंज लीग के दौरान ब्रोक को प्रोफेसर आइवी के साथ छोड़ दिया जाता है और उसके बदले में ट्रेसी को ब्रोक की जगह दिखाया जाता है, जो कि ट्रेसी का अपीयरेंस था पूरा फेयर स्किन वाला, बड़ी बड़ी आइज वाला और एक टॉल एंग्लो कैरेक्टर। और ट्रेसी का डिजाइन भी ब्रोक को देख के ही बनाया गया था। पर फिर पोकेमॉन कंपनी वालों को पता लगता है कि फैंस को ब्रोक के ब्लैक कलर या उसके आइज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें तो बस ब्रोक जैसा ही है, उन्हें वैसा ही पसंद है। ब्रोक ऑरेंज लीग के बाद कोइन में भी कंटिन्यू होता है और फिर इसके बाद भी ब्रोक की जर्नी सीनो तक कंटिन्यू रही थी। जिसके बाद ब्रोक को पता लगता है कि उसका जो ड्रीम है पोकेमॉन ब्रीडर, उसकी एडवांस फॉर्म पोकेमॉन डॉक्टर है, जिसकी वजह से फिर पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में ब्रोक नर्स जॉय के साथ पोकेमॉन डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए उधर ही रुक जाता है। पर एक मिनट, ऑरेंज लीग के टाइम जब ब्रोक प्रोफेसर आइवी के साथ था तो फिर ब्रोक ऐश के घर कैसे और क्यों गया था?
पोकेमोन के क्रिएटर ताकेशी शुडो कहते हैं कि प्रोफेसर आईवी एक लेस्बियन थी। इसी वजह से ब्रोक को तब ज्यादा झटका लगा जब उसे पता चलता है जिस पे वो ट्राई कर रहा है वो एक लेस्बियन है। और अगर आईवी एक नॉर्मल लड़की होती और ब्रोक का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती तो एक बार को ब्रोक मान लेता कि कोई नहीं और उसे इतना फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क ब्रोक को जब पड़ता है जब उसे पता चलता है आईवी लेस्बियन है और वो इतने टाइम से ब्रोक का बस टाइम पास ही कर रही है। अब इसमें भी लोग कई अलग थ्योरीज बताते हैं पर ताकेशी शुडो की बताई हुई यही थ्योरी है। और अब इतनी सारी बातों के बाद सीधा पॉइंट पे आते हैं। जब ऐसी पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर जो हमेशा फैंस को हंसाता है और लोगों के लिए बेस्ट रोल मॉडल है तो फिर भी पोकेमोन होराइजन में पोकेमोन कंपनी ने ब्रोक को प्रोटैगनिस्ट के बारे में नहीं सोचा। पोकेमोन होराइजन में ब्रोक को ना दिखाने का रीजन था उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जिसकी वजह से वो सबको हंसाता था वो है उसकी लड़कियों से चिपकना यानी सिंपिंग। अब तुम लोग बोलोगे ऐसे तो कई एनिमे में मेन कैरेक्टर करता है तो ऐसे ब्रोक के लिए इसे इसकी वीकनेस कैसे बताई जा सकती है। देखो लड़कियों के सामने सिम्प बनना और गैग कैरेक्टर की तरह हरकतें करना एक नॉर्मल बात है पर जितना पोकेमोन एनिमे में ब्रोक ने ऐसी हरकतें करी है उसकी वजह से कोई इसे अब सीरियसली लेता भी नहीं है। मे भी आजकल के बच्चे जो पोकेमोन के बड़े हो गए हैं उन्हें ब्रोक को एज अ मेन कैरेक्टर पसंद आए पर पोकेमोन के शुरू से टारगेट ऑडियंस बच्चे ही रहे हैं। इसी वजह से ऐश को हमेशा 10 साल का रखा था और जब कोई साइड कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर की तरह दिखाना है तो उसके लिए उसका ड्रीम टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए जैसे कि ऐश की थी। बेशक सन एंड मून में ब्रोक ने अपने मेगाओनिक्स से कियावे के जी गुड पावर वाले पोकेमोन को भी हरा दिया था जिसमें नो डाउट ब्रोक अब तक सब जिम लीडर में से सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल नॉलेजेबल और पावरफुल कैरेक्टर है जिसमें कई गेम्स में तो इसी की वजह से ब्रोक की तारीफ भी की गई है। एंड शायद तुम्हें पता नहीं पोकेमोन के गेम्स में भी ब्रोक की अपीयरेंस जिम के फाइट के टाइम काफी तेज वाली दिखाई गई है और बताया गया है कि ब्रोक कभी भी पोकेमोन के रूल से पोकेमोन बैटल करते नहीं है क्योंकि तुम गेम के किसी भी वर्जन को देख लो उसमें ब्रोक के ओनिक्स का लेवल 12 या फिर 14 होता है और उसे बाइड मूव आता था जबकि गेम के किसी भी वर्जन में ओनिक्स बाइड मूव को लेवल 15 पे ही अनलॉक करके उसे यूज कर सकता था। पर भाई एनिमे में तो ब्रोक की ऐसी गैग हरकतें और उसके फ्राइंग पैन वाले ऐसे जोक्स। ओहो बारिश हो रही है। समझ गया मैं अपने फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करूंगा इसे छतरी बनाऊंगा। और अपने ड्रीम को छोड़ के लड़कियों के पीछे भागना ही उसको एक बेस्ट साइड कैरेक्टर बनाता है। मे बी पोकेमोन होराइजन में ब्रोक को एज अ मेन कैरेक्टर दिखाते और उसमें कैरेक्टर ग्रोथ दिखाते और फिर ब्रोक को ऐश के साथ जर्नी दिखाते तो फिर तो शायद पोकेमोन होराइजन सीरीज ज्यादा फेमस और पॉपुलर होती। पर पोकेमोन वालों को भी न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने थे और पोकेमोन की आने वाली जनरेशन के लिए इन्हें एक लेगेसी बनानी थी। एंड इन सभी के बीच ब्रोक की एक सबसे अच्छी एडवाइस भी है जो ब्रोक ने ऐश के टोटोडाइल को दी थी। अगर तुम जीत नहीं सकते तो तब तक लड़ो जब तक कि तुम जीत ना जाओ क्योंकि अपने लव के लिए लड़ना वर्थ है। अब ब्रोक का ये पूरा कोट पोकेमोन की जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि इसी कोट की तरह ही ऐश इतने हारने के बाद भी हमेशा बार बार हार के भी लड़ने का ट्राई करता था और सारे पोकेमोन के मोमेंट्स को एंजॉय करता था और फन करता था। बाकी इतने साल बाद भी ऐश के ना जाने कितने पोकेमोन पार्टनर्स आए पर ब्रोक जैसा पार्टनर शायद ही पोकेमोन एनिमे में कभी दिखाया होगा। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ तुम लोग ब्रोक के बारे में क्या सोचते हो। एंड फन फैक्ट ब्रोक अपनी आइज सच में खोल सकता है।